फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, इसमें हम 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ। ये 3 कंडीशंस दी हुई है। पूछा है कि इन कंडीशंस के साथ क्या पैरेललोग्राम हो सकता है क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने यहाँ पर एक ए बी सी डी पैरेललोग्राम बना दिया है। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट में पूछा है एंगल डी प्लस एंगल बी अगर 180 है तो एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो एंगल डी एंड एंगल बी अगर इनको प्लस करें तो हमने देखा पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। लेकिन ये पैरेललोग्राम में तो पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों का सम करें तो ये 180 आए। लेकिन ये एक कंडीशन में, दो कंडीशंस में, पूरे दो स्पेशल पैरेललोग्राम में होते हैं, एक तो स्क्वायर में और एक रेक्टेंगल में, क्योंकि ये दोनों भी पैरेललोग्राम है। इन दो केसेस में ही ये पॉसिबल है, क्योंकि इसमें चारों एंगल्स 90-90 के होते हैं। तो इसमें अपोजिट एंगल डी प्लस बी करेंगे तो 90 डिग्री 180 डिग्री आएगा, और रेक्टेंगल में भी इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि 90-90-90-90 तो 180 आएगा। तो पैरेललोग्राम में तो पॉसिबल नहीं है, बट स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, क्योंकि ये दोनों भी पैरेललोग्राम होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी प्लस बी इज इक्वल टू 180 पॉसिबल है। सॉल्यूशन में ही लिख देती हूँ इसका, यस ए बी सी डी, yes it is possible, it is possible if only, कब होगा, if it is a, यदि ये एक स्क्वायर हो या एक रेक्टेंगल हो। if it is a square और a रेक्टेंगल, बाकी किसी पैरेललोग्राम में नहीं होगा, ओनली दो पैरेललोग्राम में होगा, स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। ये होगा डी बी इज इक्वल टू 180। सेकेंड में है ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ए बी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर एंड डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम में हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये ठीक है। लेकिन दूसरा दिया है हमें बी सी इज इक्वल टू 4.4 एंड ए डी इज इक्वल टू 4। ए डी दिया हुआ है 4 और बी सी दे दिया हमें 4.4, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड्स दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे नो, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ। ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, बिकॉज रीजन में हम लिख देंगे बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट इसमें एक पेयर इक्वल नहीं दिया हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है। थर्ड में हमें एंगल ए 70 डिग्री दिया है और एंगल सी 65 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अपोजिट एंगल्स, ए का अपोजिट एंगल सी है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम रीज़न लिख देंगे, नो इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, बिकॉज इन अ पैरेललोग्राम, अब इसमें लिख देंगे साइड्स के प्लेस पे एंगल्स, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। यहाँ पर इक्वल नहीं दिया हुआ, तो ये नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। एक रफली क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैरेललोग्राम तो नहीं है, बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स उसमें इक्वल है। हमने अभी क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप पढ़ी थी, काइट। ये अ क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स और इक्वल एंगल्स। तो इसमें ये अपोजिट एंगल्स
इक्वल होते हैं। तो काइट में हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, इसमें टू कॉन्जिक्यूटिव है बट अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। तो और ये एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर काइट। एक रफ फिगर बोला बनाने के लिए दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। तो इसमें हम बना देंगे एक काइट का। इसमें ये साइड्स कॉन्जिक्यूटिव, लगातार साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इसमें ये एंगल नाम दे दें इसका ए बी सी डी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, काइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसमें टू एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो एडजेसेंट एंगल कोई भी ले सकते हैं आप, डी सी ए बी। तो इसमें एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है 3:2। तो इसमें हम जब रेशियो दिया तो हम ये लिखते हैं इसको x की क्वांटिटी में। लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी। तो जो रेशियो दिया हुआ है उसी में हम लिख देंगे 3x एंड 2x। जो रेशियो गिवन है उसी में हम x कोई भी क्वांटिटी के साथ में टू एंगल्स ले लिए कि दोनों एंगल एडजेसेंट है। और हमें क्वेश्चन में दिया कि ये एडजेसेंट एंगल्स, हाँ रेशियो दिया तो रेशियो ले लिया। अब हमें पता है प्रॉपर्टी के, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री। रीजन यहाँ लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, एंगल का सिंबल अपोस्ट्रोफ एस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 3 + 2 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 5, यह जाएगा 36। तो x आ गया हमारे पास 36। अभी जो हमने एंगल्स जो हमें दिए थे एडिशन, देयरफॉर एंगल्स आर, उसमें x की वैल्यू रख देंगे। 3x इज इक्वल टू 36, एक आ गया 108 एंड सेकंड था हमारे पास 2x। तो इसमें रखा है x की वैल्यू 36, 2 से 12 और 72। तो यही हमें पूछा था, जिस एंगल्स का रेशियो दिया हुआ था वो एंगल्स की वैल्यू आई हमारे पास 108 एंड 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 में एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दिया था, इसमें हमें हिंट दिया है कि टू एडजेसेंट एंगल्स है वो इक्वल मेजर है। तो उसमें आपको बताना है कि ईच एंगल्स क्या होंगे पैरेललोग्राम के। तो अभी हमने देखा कि एडजेसेंट एंगल्स के का सम आता है 180, और इक्वल बोल दिया तो इक्वल तो हाफ ऑफ करेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। तो लेट एक हम रफली बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम। सपोज ये एक हमारे पास है पैरेललोग्राम ABCD। अब इसमें ये एडजेसेंट एंगल, मैं इसको ले लेती हूँ x। तो हमें एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है इक्वल, तो ये इसका इक्वल x, ये भी x होगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एडजेसेंट एंगल्स इक्वल दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिख देंगे लेट, जो हमने लिया है, लेट द एडजेसेंट एंगल
बी एक्स, एक्स ले लिया तो अब इसका एडजेसेंट बी है तो ये भी एक्स हो जाएगा। देयरफॉर ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वल वो हमने यूज़ कर लिया। अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि दोनों को सम करते हैं तो क्या आता है 180। रीज़न वही आएगा जो हमने लिखा था, बिकॉज ये मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ, आप इसमें लिखिएगा ना एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो जब ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स 180, यहाँ से आ गया एंगल एक्स इज इक्वल टू 90। एक्स आ गया हमारे पास 90, एंगल ए 90 डिग्री आ गया, एंगल बी भी बराबर था तो ये भी 90 डिग्री। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें देखा था अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये इसके इक्वल 90 डिग्री और ये इसके इक्वल 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इसी को ही, सिंस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज अपोजिट एंगल्स, मैं शॉर्ट में लिखूंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं तो ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल डी इज इक्वल टू बी हमने अभी निकाला है एक्स 90 डिग्री, तो एंगल डी हो गया 90। एंड सिमिलरली एंगल सी किसके बराबर है एंगल ए के, एंगल ए, रीजन यही आएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो C इज इक्वल टू एंगल ए हमारे पास अभी निकाला हमने एक्स 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा C 90 डिग्री। एंगल ए भी 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री एंड C और D चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए। अब यहाँ पर लिखेंगे ईच एंगल्स, यहाँ लिख देती हूँ बिकॉज ईच angles are made up of 90 डिग्री। और ये हमें पता है कि अभी हमने क्वेश्चन में किया था कि 90 डिग्री ओनली स्क्वायर में होता है और रेक्टेंगल में होता है। तो ईच एंगल्स आर मेड अप ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर दिस स्पेशल पैरेललोग्राम be a square या और रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में ही ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दिया हुआ है HOPE, ये फिगर हमें क्वेश्चन में दी हुई है HOPE। The adjacent figure HOP is a parallelogram. Find the angle, measures x, y and z. State the properties you use to find them. तो इसमें ये x, y, z ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फिगर में दिया हुआ है HOPE एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें ये एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है और हमें इस एंगल का हम इसके थ्रू निकाल लेंगे क्योंकि ये एंगल है HOP। ये एंगल इसके साथ लीनियर पेयर में है, तो लीनियर पेयर में होगा तो ये दोनों का ऐड 180 होगा, तो 180 माइनस 70 110 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और सबसे पहले ये लिख लो या फिर ये डायरेक्टली पता चल रहा है वाई क्या होगा, टू पैरेलल लाइंस। अगर हम देखें OP एंड EH, टू पैरेलल लाइंस वो जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये बराबर होते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो OP पैरेलल है EH के और ये ट्रांसवर्सल है PH, तो इसमें y होगा इसके बराबर 40। तो यहाँ पर लिख देंगे हम y इज इक्वल टू 40 डिग्री, बिकॉज रीज़न लिखेंगे alternate
इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। और इससे पैरेलल लाइन का भी लिख देंगे, कौन कौन सी पैरेलल लाइन है, ओपी पैरेलल, ईएच एंड पीएच हमारी ट्रांसवर्सल है, पीएच इज ट्रांसवर्सल। तो इस रीजन से वाई हमारा आ गया 40 डिग्री। अब ये लिखेंगे एंगल एच ओ पी, जो बीच में आएगा वही एंगल होता है। तो एच ओ पी की बात करें, एच ओ पी प्लस 70 डिग्री, ये दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 180। रीजन में हम लिख देंगे लीनियर पेयर। एंड यहाँ से आ जाएगा हमारा एंगल एच ओ पी इज इक्वल टू -70 110 डिग्री। एंगल एच ओ पी इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हमारा आ गया पैरेललोग्राम का 110। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल होगा ई के, ई दिया हुआ हमारा एक्स, तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल ई। नाउ एंगल ई इज इक्वल टू, इसका लिख दो यही नाम, एंगल एच ओ पी। रीजन में आएगा इन अ पैरेललोग्राम, बहुत शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि बहुत बार रीजन दे दिया है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल ई हमने क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एक्स, और ये हमने अभी निकाला है 110, तो ये हमने रीजन लिख दिया अभी कि अपोजिट एंगल ये वाला भी हमारे पास आ गया 110। वाई हो गया। अब जेड निकालेंगे, तो जेड ये देखो इसके साथ में एंगल ई प्लस एंगल एच, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम ये रीजन, एंगल ई प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ई प्लस एच, ई हमने अभी निकाला है एक्स 110, तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 110, और एच क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर में 40 प्लस जेड, पूरा एंगल एच, तो 40 प्लस जेड, तो यहाँ पर हम एंगल एच की वैल्यू लिख देंगे 40 डिग्री प्लस जेड 180, तो हो जाएगा 150 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। जेड आ जाएगा यहाँ से 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देयरफॉर तीनों एंगल्स आ गए हमारे पास जो पूछा था। देयरफॉर द एंगल्स आर या मेजर्स आर, जो हमें पूछा था मेजर्स आर, एक्स आया है 110, वाई आया है हमारे पास 40 एंड जेड आया है 30 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 और 12, 8 to 12 कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।